आज का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, क्लास 11th। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम डिस्कवर किसने किया। वो डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने 1628 में। और जैसे सारे आर्थ्रोपोड या कोई भी इंसेक्ट होता है, उनके अंदर इतना वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, बल्कि जब एनालिड्स आए, एनालिड्स के अंदर फर्स्ट बार ये ऑब्जर्व किया गया कि क्लोज वेसल्स के अंदर मतलब ब्लड फ्लो करता है, कोई भी टिश्यू फ्लो करता, कोई भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फ्लो करता है। फर्स्ट थिंग, ब्लड किन चीज़ों से बना है? सबसे पहले तो ये कि ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट होते थ्री थिंग्स, पहला फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है कि प्लाज्मा के अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं। पहला पानी 9 to 92%, प्रोटीन आपका 6 से 8%। और प्रोटीन के अंदर तीन चीज़ें हैं आपकी, तीन प्रोटीन है, एक फाइब्रिनोजन, एक ग्लोब्यूलिन, एक एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन जो होते हैं ये होते हैं आपकी क्लॉटिंग को मैनेज करते हैं, क्योंकि यही फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और क्लॉटिंग कराता है। ग्लोब्यूलिन के अंदर तीन ग्लोब्यूलिन होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। गामा ग्लोब्यूलिन प्रॉपर हमारा क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होते हैं। और अल्फा और बीटा वो ट्रांसपोर्ट कराने में यूज़ होते हैं फैटी एसिड्स को ब्लड के अंदर। एल्बुमिन काम करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कि वेसल से ब्लड लीक आउट तो नहीं हो रहा, और ये सब चीज़ें। अगला कंपोनेंट फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक बात मैं भूल गया था कि प्लाज्मा 50 to 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड के अंदर। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है। इसके अंदर तीन मेन चीज़ें हैं, आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं जिन्हें, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स कहते हैं जिन्हें, और प्लेटलेट्स। आरबीसी आप जानते हो, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट सेल के टुकड़े होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं हमें। किन से बनते हैं? मेगाकैरियोसाइटिक सेल से। अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। अब फाइब्रिनोजन का काम मैं बता चुका हूँ, ग्लोबुलिन का बता चुका हूँ, एल्बुमिन का बता चुका हूँ। आरबीसी के बारे में बता दिया कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इनका लाइफ स्पेन भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। 120 दिन का लाइफ स्पेन होता है इनका, और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन के अंदर। और आपका बाइकॉनकेव शेप में होते हैं, जैसे डोनट होता है उस तरीके की शेप होती है। और ये जो सेल्स होते हैं मैच्योरेशन में अपना न्यूक्लियस खो देते हैं या डिवाइड हो जाते हैं उससे, क्योंकि ताकि ये कैरी कर सकें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में। 5 से 5.5 मिलियन होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड के अंदर। और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और आरबीसी बनते हैं बोन मैरो के अंदर, ये चीज़ क्लियर कट पता होनी चाहिए। सेकंड है आपका ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स होते हैं कलरलेस, क्योंकि कलर पिगमेंट तो है नहीं हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में होता है। और आपका ल्यूकोसाइट्स होते हैं 6000 to 8000, काफ़ी कम है आरबीसी के कंपैरिजन में। देखें हम पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। दो तरीके के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ई ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, लोब होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, 2 से 5 तक लोब हो सकते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, कोई लोब नहीं होते। सिर्फ ए ग्रेन्युलोसाइट्स याद कर लो कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और बाकी बचे हुए तीन ये ग्रेन्युलोसाइट्स में। अब इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि न्यूट्रोफिल कितने परसेंट, इजनोफिल कितने परसेंट, बेसोफिल कितने परसेंट, मोनोसाइट्स कितने परसेंट। तो इसका क्लियर कट एक ट्रिक है, वो मैं बताता हूँ। ट्रिक इसमें ये है, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। एन से न्यूट्रोफिल्स, एल से लिम्फोसाइट्स, एम से मोनोसाइट्स, ई से इजनोफिल्स, बी से बेसोफिल्स। अब इसमें ये ट्रिक का है, एक तो इनके नाम याद हो जाते हैं और कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल एक्टिव है 60 to 65%, फिर लिम्फोसाइट 20 से 25%, मोनोसाइट 6 से 8, इजनोफिल 2 से 3, और बेसोफिल सबसे कम 0.5 से 1%। इनके क्वेश्चन इनके वर्क के ऊपर ही बनता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि न्यूट्रोफिल के पास होती है फेगोसाइटिक एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल कर सकता है, इन्फेक्शन के अंदर सबसे बड़ा रोल है इसका। सबसे पहले जो फाइट करता है वो ये करता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है इसलिए। और इसी तरीके की कुछ एक्टिविटी मोनोसाइट के पास भी होती है, फेगोसाइटिक कहते हैं जिसे। और मोनोसाइट्स का मैं आगे बताऊंगा, जिससे आगे वीडियो बनाऊंगा। मोनोसाइट्स का नाम हर जगह बदल जाता है, ये जब ब्लड के थ्रू फ्लो कर ऑर्गन्स में पहुंचते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है इनके अंदर।
और ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी या सेल डेब्रिस को रिमूव करने वाली एक्टिविटी करते हैं मोनोसाइट्स जो होते हैं। जैसे लिवर में इन्हें कहते हैं कफर सेल्स के। कफर सेल्स की जो स्पेलिंग होने वाली है वो होने वाली है KUPFFER सेल्स, कफर सेल्स। ये इन्हें लिवर में कहा जाता है। फिर आपका ब्रेन के अंदर इन्हें माइक्रोग्लिया कहा जाता है। उसी तरीके से हड्डियों में ओस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। मेनली फैगोसाइटिक एक्टिविटी मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स के पास ही है। मोनोसाइट्स का फंक्शन तो देखा। लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? लिम्फोसाइट्स में दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बी सेल्स, एक टी सेल्स। टी में दो होते हैं, टी हेल्पर और टी किलर। मेनली इम्यूनिटी का रोल है लिम्फोसाइट्स का। इजनोफिल्स और बेसोफिल्स थोड़ा सा स्लाइट अंतर है। अगर तुम्हारे पास एलर्जी में एस्थमा वगैरह आए और कहीं ना कहीं चीज़ों को एंटी इन्फ्लामेटरी की तरफ जाए तो इस्नोफिल लगाना है। और बेसोफिल वैसे एलर्जिक रिस्पॉन्स में आता है। दो चीज़ों का रोल है बेसोफिल, जो दो चीज़ से क्रिएट करता है, एक हेपेरिन और एक आपका हिस्टामिन। हिस्टामिन आपका क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। और हेपेरिन आपका एंटीकोएगुलेंट है। तो ये इनका पूरा डिटेलिंग हो गई कि इनका क्या वर्क है। और अगर हम प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो उस चीज़ को ही सीरम कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि बनते हैं मेगाकैरियोसाइट सेल से। मेगाकैरियोसाइट सेल्स कहाँ होते हैं? बोन मैरो के अंदर होते हैं। 1.5 लाख से 3 लाख नंबर होता है। प्लेटलेट्स के बारे में तुमने सुना भी है, वायरल इन्फेक्शंस में आपके प्लेटलेट्स घट जाते हैं तो उस चीज़ की एक टेंशन आ जाती है कि भाई प्लेटलेट डाउन आ रहे हैं। क्योंकि क्लॉटिंग डिसऑर्डर का सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम है वो है क्लॉटिंग इश्यूज हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। अगर किसी बीमारी के में इंक्रीज भी हो जाए, मान लो किसी बीमारी में इंक्रीज हो गए, कैंसर या किसी चीज़ में वो इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज में किसका चांस बढ़ेगा? क्लॉट का चांस बनेगा। क्लॉट कहाँ बनता है? दो डिज में बनता है क्लॉट, एक स्ट्रोक में बनता है, एक हार्ट अटैक में बनता है। इन सब चीज़ों का पूरा आपका रोल बनेगा। मैंने इसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखने की कोशिश करी है सेशन को। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, भाई कैसे लगे मेरे को बताएं। और इसके ऊपर क्वेश्चन बना था नीट के अंदर भी। इनकी जो मैं आपको परसेंटेज बताई है मैंने, न्यूट्रोफिल इनकी जो परसेंटेज है, वहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि किसी बंदे के अंदर आपका WBC की जो नंबर है वो है 8000 पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि होती है, इतनी होती है WBC की। तो आपके इजनोफिल्स और बेसोफिल्स कितने होंगे? तो आपको इनकी परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट कर देना है। किसी चीज़ का परसेंट कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो 6% ऑफ निकालना है तो 6% इंटू जितना दिया है 8000 अपॉन 100 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मोनोसाइट्स की नंबर क्या है। समझ आ रही है चीज़? तो ये था सेशन। थैंक यू।